हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपके साथ और एक नए क्लास में आप जुड़े मैथ एक्स्ट्रा क्लासेस में और एक नए क्लास के साथ, ठीक है, और नए जोश और उमंग के साथ। ठीक है, बढ़ते हैं नए प्रॉब्लम की तरफ। अगला दिन जहाँ तक किए थे उसके बाद से शुरू करेंगे। अगला दिन कर रहे थे 4 नंबर का 3 तक हुआ था, आज 4 से करेंगे। 4 नंबर का प्रॉब्लम देखो, फोर्थ प्रॉब्लम देखो। फोर्थ प्रॉब्लम में दिया क्या हुआ है? फोर्थ प्रॉब्लम में दिया हुआ है ये लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई √1 प्लस एक्स क्यूब माइनस √1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कैसे करेंगे? देखो, मुझे क्लियरली दिख रहा है रूट है, तो रेशनलाइज करेंगे। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे? नेक्स्ट लाइन में ये कर देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 तो रह ही जाएगा, रूट है, रेशनलाइज करेंगे। तो पहले जो है वो लिख देंगे x प्लस होल स्क्वायर माइनस √1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगा क्या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा प्रॉब्लम तो थोड़ा बड़ा होगा, तो शुरू से लिखते हैं यहाँ से। लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 प्लस एक्स इंटू √1 प्लस एक्स क्यूब माइनस √1 प्लस एक्स। तो इससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे? ये जितना है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 प्लस एक्स से, एंड साथ ही साथ इसको भी करना है रेशनलाइज, इसको भी करेंगे, साथ ही साथ इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे उसी साथ में √1 प्लस एक्स क्यूब प्लस √1 प्लस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं √1 प्लस एक्स क्यूब प्लस √1 प्लस एक्स से। अभी नेक्स्ट लाइन में देखो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हो गया क्या मेरा रिजल्ट? ये दिख रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मेरा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? रूट का होल स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा मेरा रिजल्ट, रूट हट जाएगा, यहाँ पे भी रूट हट गया लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये वाला रिजल्ट हो गया इंटू जो था वो रह गया, कौन था? इंटू करके था मेरा रिजल्ट 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस √1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई मेरा रिजल्ट जो था नीचे क्या था? नीचे था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिजल्ट देखो, रूट का होल स्क्वायर, फिर रूट का होल स्क्वायर हट गया, रूट हट गया, यही रह जाएगा, और इंटू करके रह जाएगा ये वाला रिजल्ट जो था मेरा √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 प्लस एक्स। नेक्स्ट लाइन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन पे देखो क्या हो गया। नेक्स्ट लाइन पे हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पे हो गया कितना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स, और मेरा जो था वो रह गया √1 प्लस एक्स क्यूब प्लस √1 प्लस एक्स, और नीचे क्या होगा? नीचे हो जाएगा मेरा यही 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है, देखो क्या दिख रहा है? यहाँ पे 1 कट गया, यहाँ पे भी 1 कट गया। तो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे रह गया कितना? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू √1 प्लस एक्स क्यूब प्लस √1 प्लस एक्स, और नीचे रह गया मेरा एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 प्लस एक्स।
देखो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, नेक्स्ट लाइन मेरा हो जाएगा x टेंस टू 0 है, यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से x कॉमन ले लेते कितना हो जाएगा x माइनस 1, और ऊपर जो था वो रह गया x प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई, ये नीचे था कितना एक्स क्यूब माइनस एक्स है, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे यही रह जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या एक्स कट गया। ठीक, नेक्स्ट लाइन से बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन पे देखो क्या हो गया, नेक्स्ट लाइन पे हो गया लिमिट x टेंस टू 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे है x माइनस 1, और नीचे और ऊपर जो था वो लिख देते हैं, क्या था रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स, और नीचे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू रूट अंडर, ये वाला रिजल्ट रह ही जाएगा, कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो x माइनस 1 घट गया, x माइनस 1 घट गया, तो क्या रह जाएगा, जो रह गया नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू 0 रह गया। देखो ऊपर रह गया सिर्फ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स। ठीक, अभी क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट कर देंगे, x का वैल्यू क्या है 0 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 0 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 इंटू रूट अंडर 1 प्लस 0 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 0। तो यहाँ पे देखो ऊपर कितना हो जाएगा रूट 1 मतलब 1, और ये 1 मल्टीप्लाई है इंटू कितना हो जाएगा रूट 1 प्लस रूट 1 मतलब 1। तो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरा है 5 नंबर का। प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है, प्रॉब्लम नंबर 5 दिया हुआ है ये कि gx इज इक्वल्स टू माइनस रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये अगर दिया हुआ है तो मुझे प्रूव करना क्या है, प्रूव करना नहीं है, फाइंड करना है इसका वैल्यू कि लिमिट x टेंस टू 1 g ऑफ x माइनस g ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। कोई बात नहीं, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो g ऑफ x का रिजल्ट दिया हुआ है, g ऑफ x का रिजल्ट मेरा पता है, और g ऑफ 1 का रिजल्ट कितना हो जाएगा, g ऑफ 1 का रिजल्ट मतलब x जहाँ x दिख रहा है वहाँ 1 बिठा देंगे, तो माइनस रूट अंडर 25 माइनस 1 मतलब माइनस रूट अंडर 24। पुट करते हैं, हो जाएगा कितना x टेंस टू 1, यहाँ पे हो गया माइनस रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया कितना, यहाँ पे हो गया माइनस ऑफ रूट अंडर 24 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे ये अच्छा नेक्स्ट लाइन और एक लाइन कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, अच्छा ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाए तो रूट 24 को पहले लिख देते हैं, माइनस रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर रख देते हैं, नीचे हो जाएगा मेरा x माइनस 1। रूट है रेशनलाइज करेंगे, कुछ नहीं, रूट है मतलब रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा रिजल्ट, रेशनलाइज करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर रह जाएगा कितना, ऊपर जो है लिख देंगे एक बार 24 माइनस रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर से, और नीचे जो था मेरा क्या है x माइनस 1 तो है पहले से ही, रूट अंडर 24 प्लस रूट अंडर 25 माइनस
एक्स स्क्वायर। देखो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में मेरा हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1, यहाँ पे हो गया मेरा a माइनस बी टू ए प्लस बी, हो जाएगा मेरा 24 रूट 24 का होल स्क्वायर, रूट 24 का होल स्क्वायर मतलब 24 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे हुआ पता चला, ये रूट का होल स्क्वायर और ये भी रूट का होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे जो था वही रहने देते हैं, x माइनस 1 इंटू रूट अंडर 24 प्लस रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, हट गया, ये भी रूट हट जाएगा, हट गया। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, देखो नेक्स्ट लाइन में हो गया मेरा नेक्स्ट लाइन में हो गया लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पे हो जाएगा 24 माइनस 25 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये तो है x माइनस 1 करके और यहाँ पे जो है रह जाएगा 24 प्लस रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं क्या हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे देखो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1, 24 माइनस 25 माइनस 1 हो गया, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू कितना हो गया 24 प्लस रूट अंडर 25 था यहाँ पे 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी देखो ये क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला आ गया तो क्या लिख पाएंगे, लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पे लिख पाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई नीचे तो है x माइनस 1 इंटू रूट अंडर 24 प्लस रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 1 घट गया, x माइनस 1 घट गया तो क्या रह जाएगा, रह ये गया मेरा लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पे रह गया x प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 24 प्लस रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट लाइन पे क्या करेंगे देखो अभी, नेक्स्ट लाइन पे और कुछ नहीं, नेक्स्ट लाइन पे क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे सीधा 1 का वैल्यू पुट कर देंगे, 1 का वैल्यू अभी पुट कर दिया तो x टेंस टू 1 हो गया, सॉरी अभी लिमिट का वैल्यू नहीं लिखेंगे, लिमिट का वैल्यू अगर नहीं लिखेंगे तो x का वैल्यू पुट कर देंगे, x का वैल्यू कितना 1 पुट कर देंगे, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया रूट 24 प्लस रूट 25 माइनस 1। ठीक, 25 माइनस 1 मतलब कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाई रूट 24 प्लस रूट 24 मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर 24। ये अगर हो गया तो ये वाला रिजल्ट कितना हो जाएगा 2 कट जाएगा, 2 अगर कट गया मेरा 2 अगर कट गया तो कितना हो जाएगा 1 बाई रूट 24, रूट 24 का कितना रिजल्ट होता है 2 रूट 6 हो गया मेरा रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है 6 मार्क्स का जो प्रॉब्लम है ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। पहला वाला प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम पढ़ने से पहले थोड़ा मैं ये बता देता हूँ कि देखो इन्फिनिटी मतलब कितना होता है, इन्फिनिटी मतलब समथिंग बाई 0, मान लेते हैं समथिंग ऊपर है 1 बाई 0। ठीक है, ये अगर उल्टा हो गया, मतलब कितना 1 बाई अगर इन्फिनिटी ले लेते हैं, 1 बाई इन्फिनिटी ले लेते तो क्या हो जाएगा 1 बाई 0। ठीक है, ये 0 फिर नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 बाई 1 मतलब कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब 1 बाई इन्फिनिटी का रिजल्ट कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सभी प्रॉब्लम टेंस टू इन्फिनिटी है, तो टेंस टू इन्फिनिटी है तो क्या करेंगे देखो यहाँ पे सभी प्रॉब्लम है x टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू इन्फिनिटी, टेंस टू मैंने पहले बताया था टेंस टू का मतलब है इन्फिनिटी के बराबर, इन्फिनिटी नहीं इन्फिनिटी के बराबर वैल्यू। तो x टेंस टू अगर इन्फिनिटी है तो यहाँ पे x को मान लेंगे कि लेट x इज इक्वल्स टू 1 बाई वाई, एक्चुअली ऐसे मानेंगे तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई एक्स।
क्लियरली दिख रहा है x इजिकल्स टू 1, x का वैल्यू अगर 1/y पकड़ ले तो मेरा रिजल्ट y इजिकल्स टू 1/x हो गया, ठीक है। y इजिकल्स टू अगर 1/x हो गया, मान लो कि x टेंस टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो y टेंस टू कितना हो जाएगा, y टेंस टू 1/इंफिनिटी हो जाएगा, और 1/इंफिनिटी का मतलब कितना हो जाएगा, y टेंस टू 0, ठीक है। इसी तरह हर प्रॉब्लम को इसी तरह मानेंगे कि जो टेंस टू इन्फिनिटी रह जाएगा। तो मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2, ठीक। तो राइट साइड मान लेंगे कि लेट कर लेंगे कि x इजिकल्स टू 1/y, y इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 1/x, तो यहाँ पे x टेंस टू इन्फिनिटी है, मतलब y टेंस टू 0। हर एक x का वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देंगे, तो नेक्स्ट लाइन में कितना हो जाएगा, x टेंस टू इन्फिनिटी है मतलब y टेंस टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और x का वैल्यू क्या मांगे हैं 2 × 1/y मतलब 2/y माइनस 5 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना है 3/y प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम करेंगे अभी, लिमिट y टेंस टू 0 है, यहाँ पे y टेंस टू 0 हो गया, y टेंस टू अगर 0 हो गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा माइनस, एलसीएम मान लेते कि y होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 है, तो y हो गया मेरा एलसीएम, y हो गया तो ये रिजल्ट 5y हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी नीचे 1 है, तो यहाँ पे भी एलसीएम y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2y, ये y कट गया, y अगर कट गया तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, तो देखो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा मेरा रिजल्ट लिमिट x टेंस टू यहाँ पे हो जाएगा y टेंस टू 0, रह कितना गया, रह गया मेरा 2 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2y, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में और कुछ नहीं, यहाँ पे अगर 0 पुट करते हैं, देखो y का वैल्यू अगर पुट कर देते तो 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म आएगा, नहीं आएगा, तो y का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, 2 माइनस 5 × 0 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 × 0 मतलब कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाई 3, मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरा है 2 नंबर का प्रॉब्लम। 2 नंबर का प्रॉब्लम क्या बोले, देखो 2 नंबर का प्रॉब्लम बोले हैं लिमिट n टेंस टू, यहाँ पे n टेंस टू दिया, n टेंस टू इन्फिनिटी दिया है 3n² माइनस 4n प्लस 6 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो गया n² प्लस 6n माइनस 7। तो यहाँ पे पहले मिडिल टर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्क्वायर दिख रहा है तो मिडिल टर्म पहले जब 0 था, जब 0 होगा तब मिडिल टर्म करेंगे, 0 नहीं है तो क्या पहले क्या पकड़ लेंगे, उसी तरह लिमिट लेट कर लेंगे, n को लेट क्या करेंगे 1/y, तो y इक्वल टू क्या होगा 1/n होगा, तो यहाँ पे है n टेंस टू क्या है मेरा इन्फिनिटी है, तो y टेंस टू कितना हो जाएगा मेरा 0 हो गया, सॉरी y टेंस टू 0 होगा, टेंस टू का मतलब है 0 के बराबर, 0 नहीं 0 के लगभग 0 के बराबर, जीरो नहीं होगा, लगभग 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, कर लेंगे लिमिट, ये n का जगह में क्या बैठाएंगे, n का जगह में बैठाएंगे 1/y, और n टेंस टू इन्फिनिटी है मतलब y टेंस टू कितना हो जाएगा, y टेंस टू हो जाएगा मेरा 0, यहाँ पे n का वैल्यू लिखेंगे, n का वैल्यू लिखेंगे 1/y मतलब 3/y² माइनस 4/y प्लस 6 होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा कितना 1/y² प्लस 6/y माइनस 7। देखो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा y टेंस टू 0, यहाँ पे देखो यहाँ पे अच्छा
ऊपर में देखो, ऊपर में हो जाएगा कितना, मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो गया। एलसीएम अगर वाई स्क्वायर हो गया तो कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा रिजल्ट कितना होगा, ये 3 हो जाएगा माइनस 4y हो जाएगा प्लस 6y स्क्वायर रह गया, ठीक है। और नीचे से भी एलसीएम कितना हो गया मेरा, वाई हो गया, सॉरी वाई स्क्वायर हो गया। वाई स्क्वायर हो गया तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 6y हो जाएगा माइनस 7y स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, देखो मेरा वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर मेरा घट गया। वाई स्क्वायर अगर घट गया तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, देखो क्या रह जाएगा नेक्स्ट लाइन में, अच्छा वाई स्क्वायर घट गया तो नेक्स्ट लाइन में रह जाएगा लिमिट एक्स नहीं वाई टेंस टू जीरो, यहाँ पे रह जाएगा 3 माइनस 4y प्लस 6y स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे रह गया 1 प्लस 6y माइनस 7y स्क्वायर। और कुछ करने का जरूरत नहीं है। अभी देखो एक्स वाई का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म में नहीं आ जाएगा, तो वाई का वैल्यू सीधा पुट कर देंगे। वाई का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, देखो वाई का वैल्यू 0 पुट करते हैं 3 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 6 इंटू 0 माइनस 7 इंटू 0, तो रिजल्ट मेरा हो गया 3/1 मतलब 3। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरा 3 नंबर का प्रॉब्लम, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे है 1 प्लस रूट n डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट n। कोई बात नहीं, रूट है मतलब रेशनलाइज करना है, ऐसा बात नहीं है। अगर 0 रहा, n टेंस टू अगर 0 रहता तो रूट को रेशनलाइज करते हैं। यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो n टेंस टू इन्फिनिटी है मतलब पहले ही पकड़ लेना है कि n इजिकल्स टू क्या पकड़ेंगे 1/y, मतलब y इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 1/n। n यहाँ पे टेंस टू इन्फिनिटी है मतलब y टेंस टू कितना हो जाएगा 0। देखो n टेंस टू इन्फिनिटी मतलब n का वैल्यू इन्फिनिटी बैठाते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/∞ मतलब 0 बोले अभी। तो यहाँ पे वही रिजल्ट पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे y टेंस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस इनका वैल्यू कितना है 1/y, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर y डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट अंडर y। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लाइन में ये कर सकते हैं। देखो ये वाला रिजल्ट हो जाएगा मेरा लिमिट y टेंस टू 0, यहाँ पे हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट y डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√y। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में हम एलसीएम करके रिजल्ट लिख सकते हैं। देखो एलसीएम करके अगर रिजल्ट लिख दें, क्या है लिमिट y टेंस टू मेरा 0 है, y टेंस टू 0, यहाँ पे एलसीएम करते हैं तो रूट y होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट y प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा रूट y माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट y। एलसीएम किए हैं, ये 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इन दोनों के एलसीएम रूट y हो जाएगा, रूट y प्लस 1, और यहाँ पे भी रूट y हो जाएगा रूट y माइनस 1, यहाँ पे रूट y कट गया, तो नेक्स्ट लाइन पे क्या रहेगा लिमिट y टेंस टू 0, यहाँ पे रहेगा रूट y प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट y माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट लाइन और कुछ नहीं करेंगे, सीधा y का वैल्यू पुट कर देंगे। y का वैल्यू पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 1 0 माइनस 1 मतलब 1/-1 मतलब -1 मेरा रिजल्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरा 4 का है। 4 का क्या है, 4 का है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 4x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x³। ठीक है, देखो ये उसी तरह करेंगे और कुछ अलग तरीका नहीं है। x टेंस टू इन्फिनिटी रहा तो क्या कर लेंगे, x को पकड़ लेंगे 1/y, यहाँ पे तो यहाँ पे y का रिजल्ट कितना हो जाएगा, y का रिजल्ट हो जाएगा 1/x।
यहाँ पे x टेंस टू इन्फिनिटी है तो y टेंस टू कितना हो जाएगा, y टेंस टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में वही पुट कर देंगे, लिमिट सॉरी यहाँ पे पुट करेंगे y टेंस टू 0, y टेंस टू 0 और x का वैल्यू कितना है 1/y, तो यहाँ पे हो जाएगा 4y³ माइनस 3y² प्लस 6/y माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 5/y² माइनस 5/y³। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखो क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में और कुछ नहीं, पहला वाला का और दूसरा वाला का एलसीएम ऊपर और नीचे का सीधा ऐड कर देंगे। यहाँ पे ऐड करेंगे तो देखो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा मेरा y³ अगर मेरा एलसीएम हो गया, मेरा रिजल्ट हो गया 4 माइनस 3y प्लस 6y² माइनस 2y³, और नीचे में देखो कितना हो गया मेरा एलसीएम, उसी तरह y³ हो गया, y³ हो गया तो पहले वाला रिजल्ट कितना हो गया 3y³ प्लस 5y माइनस 5 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या कर पाएंगे, नेक्स्ट लाइन पे ये कट देंगे, ये कट जाएगा मेरा √3 कट गया, √3 और √3 अगर कट गया तो रिजल्ट क्या रह जाएगा, देखो लिखते हैं रिजल्ट क्या रह जाएगा, रिजल्ट मेरा रह गया लिमिट y टेंस टू 0, यहाँ पे रह गया 4 माइनस 3y प्लस 6y² माइनस 2y³ डिवाइडेड बाई यहाँ पे रह जाएगा कितना 3y³ प्लस 5y माइनस 6। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में और कुछ नहीं, नेक्स्ट लाइन में 0 पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे तो 4 माइनस ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई नीचे में देखो, नीचे में सभी 0 हो जाएगा, ये नहीं ये 0 होगा, ये -6 रह जाएगा, -6 रह गया, -6 रह गया तो मेरा रिजल्ट क्या हो गया, मेरा रिजल्ट हो गया देखो कितना 4 डिवाइडेड बाई -6 मतलब -2/3, -2/3 मेरा रिजल्ट हो गया। सॉरी यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे 5 होता तो रिजल्ट मेरा हो जाता -4/5, -4/5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सा करेंगे, 5 का प्रॉब्लम करेंगे। 5 का प्रॉब्लम देख लो थोड़ा, फाइव का प्रॉब्लम है मेरा ये लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे है x⁴ माइनस प्लस 3x³ माइनस 2x² प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे है x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, सेम उसी तरह क्या पकड़ लेंगे, यहाँ पे पकड़ लेंगे कि x इजिकल्स टू 1/y, y इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, y इजिकल्स टू हो जाएगा मेरा 1/x, x टेंस टू मेरा इन्फिनिटी है तो y टेंस टू मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में वही करेंगे, नेक्स्ट लाइन में y का वैल्यू पुट कर देंगे, y का वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x टेंस टू 0 है तो x टेंस टू इन्फिनिटी है तो y टेंस टू 0 हो जाएगा, y टेंस टू 0 हो गया, फिर वैल्यू बैठा देते हैं 1/y⁴ प्लस 3y³ माइनस 2y² प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 1/y³ माइनस 3y² प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, देखो नेक्स्ट लाइन में हो गया मेरा लिमिट y टेंस टू 0, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा मेरा y⁴ हो गया तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा 1 प्लस 3y माइनस 2y² प्लस 5y⁴ होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी मेरा
क्या कितना हो जाएगा, वाई क्यूब हो जाएगा। वाई क्यूब हो गया मेरा, ये वाला रिजल्ट 1 हो गया, माइनस 3y हो गया, प्लस कितना हो गया यहाँ पे 2y² माइनस वाई क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या होगा, ये कटेगा कटेगा लेकिन एक ठो रह जाएगा, y रह जाएगा। यहाँ पे y⁴ था, 3 था, एक ठो रह जाएगा। एक ठो अगर रह गया तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिख पाएंगे, देखो तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हो गया मेरा रिजल्ट लिमिट, यहाँ पे तो y टेंस टू 0 है, y टेंस टू 0 है, ये वाला रिजल्ट हो गया मेरा 1 + 3y - 2y² + 5y⁴ डिवाइडेड बाई नीचे एक तो मेरा y रह गया। और ये जब मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होके ये जो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो गया तो मेरा 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे रह जाएगा यही वाला रिजल्ट। ये वाला रिजल्ट कितना 1 - 3y + 2y² और -y³। ठीक है, अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी y का वैल्यू सीधा पुट कर देंगे। y का वैल्यू सीधा पुट अगर कर देते हैं तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, देखो तो 1 प्लस यहाँ पे बिठा रहे 0 हो जाएगा, यहाँ पे बिठा रहे तो 0 होगा, यहाँ पे बिठा रहे तो 0 होगा, डिवाइडेड बाई 0 इंटू यहाँ पे बिठा रहे 1 - 3 इंटू y मतलब 0, y का वैल्यू 0 है, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी माइनस करके 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 डिवाइडेड बाई 0 इंटू 1 मतलब कितना 1 डिवाइडेड बाई 0, 1 डिवाइडेड बाई 0 का मतलब अनडिफाइंड, अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम और भी इजी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं सीधा, इजी है कि नहीं है वो देखते हैं। लगा तो मुझे इजी, तुम लोग को देखते क्या लगा। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे है e⁴ 1/x² + 2 e के पावर में है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरह क्या पकड़ लेंगे, x = 1/y, y = 1/x हो गया, x = 1/x पकड़ लिए, 1/y पकड़ लिए तो y का रिजल्ट हो जाएगा 1/x। यहाँ पे x टेंस टू इन्फिनिटी है तो y टेंस टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, y टेंस टू 0 हो गया तो पुट कर देते y का वैल्यू, y टेंस टू मेरा 0 हो गया, e⁴ 1/x²। देखो x का रिजल्ट 1/y है तो 1/x² करते y का रिजल्ट कितना है 1/x, अभी बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो ये रिजल्ट हो जाएगा, तो 1/x² रिजल्ट कितना हो गया y² हो गया, +2 अपने हिसाब से रह जाएगा। अभी 0 पुट कर सकते हैं, e⁴ 0 + 2 मतलब e⁴ मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, सिक्स हो गया। 7 नंबर प्रॉब्लम, 7 नंबर प्रॉब्लम देखो क्या बोल रहा है। लिमिट यहाँ पे है n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे दिख रहा है 2n² + 3n - 9 डिवाइडेड बाई यहाँ पे है 3n³ + 2n - 7 +7। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा, उसी तरह करेंगे। क्या करेंगे, पकड़ लेंगे कि x = 1/y है, x = 1/y पकड़ ले तो y = कितना हो जाएगा 1/x हो गया। यहाँ पे x टेंस टू इन्फिनिटी है मतलब y टेंस टू मेरा 0 हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे n था तो यहाँ पे n होगा, तो यहाँ पे n होगा, तो यहाँ पे n होगा। n टेंस टू इन्फिनिटी था मेरा, तो मैंने पकड़ ली कि y, तो y टेंस टू मेरा कितना हो गया 0 हो गया, यहाँ पे पुट कर देते तो यहाँ पे हो जाएगा 2/y² + 3/y - 9 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो गया कितना 3/y³ + 2/y + 7। क्लियर, कोई बात नहीं। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में भी एलसीएम कर देंगे। लिमिट y टेंस टू 0, ये देखो ऊपर क्या हो गया, ऊपर मेरा एलसीएम हो जाएगा कितना, ऊपर मेरा एलसीएम हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितना है y² y
1 मतलब मेरा एलसीएम हो गया वाई स्क्वायर हो गया, तो ऐड करके क्या मिलेगा मुझे 2 मिलेगा। यहाँ पे मिल जाएगा कितना, यहाँ पे मिल गया देखो वाई स्क्वायर है मतलब वाई मतलब 3y माइनस 9y स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे एलसीएम मेरा कितना हो गया, नीचे एलसीएम भी मेरा हो जाएगा वाई क्यूब है मेरा मैक्सिमम पावर वाई क्यूब हो गया। फिर यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा कितना 3 रह जाएगा प्लस 2y स्क्वायर प्लस 7y क्यूब। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे है वाई क्यूब, तो वाई स्क्वायर क्यूब कट गया, एक ठो वाई रह जाएगा, एक ठो वाई अगर अभी रह गया तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिख पाएंगे, देखो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा देखते हैं। नेक्स्ट लाइन पे मेरा हो जाएगा देखो लिमिट x टेंस टू y टेंस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 3y माइनस 9y स्क्वायर। अच्छा नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ये उल्टा जाएगा तो ऊपर कितना हो गया y हो गया, और रह जाएगा कितना, ये रह गया 3 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 7y क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में और कुछ नहीं, नेक्स्ट लाइन में सीधा y का वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं। 0 पुट करने से 0/0 फॉर्म आ रहा है क्या, देखते हैं क्या होगा। 0 का वैल्यू पुट कर देते हैं y का वैल्यू, तो 2 प्लस 3 इंटू 0 मतलब 0, 9 इंटू वाई स्क्वायर मतलब 0 हो गया, इंटू y का वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 इंटू यहाँ पे 3 प्लस 2 इंटू वाई 0, 7 इंटू 0 मतलब कितना हो गया 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 1 इंटू यहाँ पे हो गया 3 मतलब 0 बाई समथिंग 3 मतलब कितना हो गया 0 हो गया, गोल्ला रसगुल्ला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरा 8 नंबर का प्रॉब्लम। 8 नंबर का प्रॉब्लम देखो, 8 नंबर का प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं, उसी तरह लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे है √1 प्लस n स्क्वायर माइनस √1 प्लस n डिवाइडेड बाई √1 प्लस n क्यूब माइनस √1 प्लस n। कुछ नहीं करेंगे, ये रेफरेंस नहीं करना है क्योंकि n टेंस टू 0 नहीं है, n टेंस टू इन्फिनिटी है। n टेंस टू इन्फिनिटी रहा तो पहले n को पकड़ लेंगे, n इज इक्वल टू पकड़ लेंगे कितना 1/y, तो y का रिजल्ट मेरा कितना हो जाएगा, y का रिजल्ट मेरा हो गया 1/n। n टेंस टू अगर इन्फिनिटी है तो y टेंस टू कितना हो जाएगा, y टेंस टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में वैल्यू पुट कर देंगे। लिमिट या x n टेंस टू इन्फिनिटी था तो y का वैल्यू पुट कर देंगे, y टेंस टू कितना हो जाएगा, y टेंस टू 0 हो गया। अभी वैल्यू पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा √1 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/y स्क्वायर हो गया, माइनस √1 प्लस 1/y डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा √1 प्लस 1/y क्यूब माइनस √1 प्लस 1/y, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखो क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में कर देंगे लिमिट y टेंस टू 0 है, सब जगह में एलसीएम करेंगे, सब जगह में एलसीएम करेंगे तो कितना रिजल्ट होगा, सब जगह में एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √1 प्लस यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा, माइनस √, यहाँ पे रहेगा 1 प्लस y डिवाइडेड बाई √y होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे रह जाएगा कितना √y क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई y क्यूब माइनस यहाँ पे रह जाएगा √y प्लस 1 डिवाइडेड बाई y, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखो अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में कर देंगे और कुछ नहीं, अच्छा नेक्स्ट लाइन में देखो क्या हो रहा है, नेक्स्ट लाइन पे हो रहा है ये y टेंस टू 0 हो गया, यहाँ का रिजल्ट हो गया √y स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई y हो गया, माइनस यहाँ पे हो गया y स्क्वायर प्लस 1 इंटू √y, ठीक है।
नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे हो गया कितना, वाई क्यूब प्लस 1 इंटू वाई रूट वाई क्योंकि वाई क्यूब है, और नीचे हो गया माइनस रूट अंडर वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट वाई। ठीक है, तो एलसीएम कर देंगे। एलसीएम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट y टेंस टू 0, ऊपर देखो एलसीएम हो जाएगा कितना, y सिर्फ रह जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो वाई स्क्वायर है, मैक्सिमम पावर है, तो यहाँ पे रह जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस, यहाँ पे रूट वाई है तो रूट वाई इंटू मल्टीप्लाई होगा रूट वाई प्लस 1। समझ पाए कि नहीं समझ पाए हो, क्योंकि रूट वाई इंटू रूट वाई का रिजल्ट वाई हो जाता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर पकड़ लेगी रूट वाई इंटू रूट वाई, तो यहाँ पे y है मतलब यहाँ पे सिर्फ यही रह जाएगा, और यहाँ पे रूट वाई है, रूट वाई मतलब रूट वाई इंटू रूट वाई, एक तो रूट वाई कम है तो इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ा। और नेक्स्ट लाइन में कितना हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में एलसीएम हो जाएगा वाई रूट नीचे में एलसीएम हो जाएगा वाई रूट वाई एलसीएम हुआ तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे तो यही रह जाएगा वाई क्यूब प्लस 1 ही रह गया, यहाँ पे रूट वाई सिर्फ है तो वाई मल्टीप्लाई करना होगा, वाई हो जाएगा कितना, वाई प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कट रहा है, यहाँ पे y और y कट गया, y कट गया, तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। नेक्स्ट लाइन मेरा हो जाएगा लिमिट y टेंस टू 0, यहाँ पे हो गया मेरा रूट वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट वाई इंटू रूट अंडर वाई प्लस 1, ये और नीचे है 1 इंटू, ये उल्टा हो गया तो इतना क्या हो जाएगा, y हो जाएगा डिवाइडेड बाई नीचे ये रह जाएगा वाई क्यूब प्लस 1 माइनस वाई इंटू रूट अंडर वाई प्लस 1। ठीक है, अभी और कुछ करने का जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ y का वैल्यू पुट कर देंगे, y का वैल्यू पुट कर देने से मेरा रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0/0 फॉर्म तो नहीं आ रहा है, अरे y का वैल्यू अगर 0 पुट कर देते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 0 पुट करते हैं, y का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 0 प्लस 1 माइनस 0 रूट 0 यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 1 इंटू यहाँ पे हो गया कितना, 0 प्लस 1 माइनस 0 इंटू रूट अंडर 0 प्लस 1, तो यहाँ पे ऊपर में 0 समथिंग 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 इंटू 0 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो गया 1 इंटू 1 माइनस 0, मतलब ऊपर 0 हो गया नीचे 1 हो गया, मतलब कितना हो गया, 0 हो गया, तो 6 का खत्म हो गया। ठीक है, 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा बहुत है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रॉब्लम देखो, 7 नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं। 7 नंबर प्रॉब्लम जानने के लिए त्रिगो का कुछ फॉर्मूला है वो थोड़ा याद करना होगा। त्रिगो का जितना सारा फॉर्मूला था वो सब याद करना होगा, जितना सारा फॉर्मूला था, बहुत इंपॉर्टेंट त्रिगो का फॉर्मूला। पहला नंबर 7 का 1 नंबर प्रॉब्लम क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, पहला वाला प्रॉब्लम है 1 माइनस क्या है cos x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस cos x त्रिगो में किए थे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था ये cos x वाला फॉर्मूला, तो फिर भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 1 माइनस cos x का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे बैठा देंगे, यहाँ पे बैठ जाएगा x टेंस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, अभी देखो ये वाला जो साइन का जो फॉर्मूला था ना, एक फॉर्मूला बताया था शुरू में, x टेंस टू 0 sin x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा
1। तो ये रिजल्ट 1 हो जाता है। तो देखो क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में कर देंगे 2 को लिमिट के बाहर कर देते, ठीक है। लिमिट, क्योंकि यहाँ पे कोई x नहीं है इसीलिए लिमिट के बाहर कर दी। नेक्स्ट लाइन पे 2 तो साइन है x/2 साइन x/2, 2 तो साइन है, 2 तो साइन में 2 तो x, नीचे x लगा दी। देखो हर एक साइन में हर एक नीचे x चाहिए, साइन x एंगल में x, नीचे x, सेम x चाहिए। यहाँ पे x/2 है, नीचे x है, यहाँ पे x/2 है, नीचे x है। तो क्या करना होगा, यहाँ पे भी मुझे x/2 करना होगा। x/2 तो उठ के नहीं बैठेगा, आ गया इसका पंखा है कि उठ के 2 आ गया यहाँ पे बैठ गया, है कि नहीं, नहीं है ना। तो 2 मल्टीप्लाई करना होगा। देखो 2 कट गया तो नेक्स्ट लाइन में ये x ही रिटर्न आएगा। यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करना होगा इंटू 2 करके, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट लाइन में मेरा रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे हो गया 2, ठीक है। ये 2 और ये 2 बाहर निकाल देते हैं क्योंकि ये 2 मेरा जरूरत नहीं है। 2 × 2 बाहर निकाल दें। अभी लिमिट क्या करेंगे, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लिमिट डिस्ट्रीब्यूट अगर कर देते हैं तो x टेंड्स टू 0 हो गया। यहाँ पे हो गया मेरा साइन x/2 डिवाइडेड बाई x/2, ठीक है। और नेक्स्ट में हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे भी हो गया मेरा साइन x/2 डिवाइडेड बाई x/2, ठीक है। मेरा देखो अभी फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, मेरा फॉर्मूला आ गया। देखो कितना, ये फॉर्मूला आ गया दिस, इसका पूरा रिजल्ट कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x, साइन का जितना एंगल रहा, जितना যতটা কোণ থাকবে ততটা কোণ নিচেও থাকতে হবে। এটা যদি সাইন 45 ডিগ্রি হয় নিচে 45 ডিগ্রি হতে হবে, ঠিক আছে। তাহলে এই রেজাল্ट साइन x डिवाइडेड बाई x अगर होगा तो यहाँ पे रिजल्ट 1 हो जाएगा। देखो साइन x/2 डिवाइडेड बाई x/2 है तो नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो गया। यहाँ पे देखो 1 तो 2 कट गया, 1 तो 2 रह जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ का रिजल्ट हो जाएगा 1 × 1, मतलब रिजल्ट मेरा कितना हो गया 1/2। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरा है, देखो क्या, 7 का 2 नंबर प्रॉब्लम है मेरा। लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट cos x माइनस क्यूब रूट cos x डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ये x टेंड्स टू 0 है। नेक्स्ट लाइन में करेंगे लिमिट x टेंड्स टू तो 0 है, ठीक है। अभी देखो रूट का मतलब कितना होता है, रूट x का मतलब कितना होता है, x⁻² 1/2 हो जाता है, और क्यूब रूट ऑफ x इसका मतलब x⁻⁴ हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं रहने का मतलब है 2 है, कुछ रहने का मतलब तो दिया हुआ रहेगा, तो उसका रिजल्ट हो जाएगा 1/3। तो इसका मतलब क्या है, cos⁻⁴ 1/2, और इसका मतलब है cos x⁻⁴ डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में ये करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू 0 है, ये दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों से कॉमन ले लेंगे cos 1/3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो cos x⁻⁴ कॉमन ले लेते हैं। cos 1/3 कॉमन लेंगे तो कुछ चीज़ कॉमन लेने का मतलब क्या है, देखो 4 से 2 कॉमन ले रहे हैं, 4 से 2 कॉमन ले रहे हैं, मतलब 2 निकल जाएगा बाहर, तो निकल जाएगा मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं, 4 डिवाइडेड बाई 2 कर, मतलब कुछ चीज़ कॉमन लेने का मतलब है उससे डिवाइडेड करना, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, उससे डिवाइडेड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा मेरा cos x⁻⁴ 1/2 डिवाइडेड बाई cos x⁻⁴ 1/3 माइनस 1। क्लियर हुआ बात, डिवाइडेड बाई नीचे जो था वही रह जाएगा। नीचे क्या था मेरा, नीचे जो है
क्या है नीचे मेरा साइन स्क्वायर एक्स रह जाएगा। अभी देखो नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या होगा ये वाला रिजल्ट। बताइए कि कॉमन लेने का मतलब है उसे डिवाइडेड होना। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा cos x होल टू दी पावर 1/3 रहने दिए, यहाँ पे हो जाएगा देखो a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n का फॉर्मूला कितना है a टू दी पावर m माइनस n, तो यहाँ पे भी वही होगा, क्या होगा cos x होल टू दी पावर 1/2 माइनस 1/3 और -1 बाद में है जो वो रहने देते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किए a टू दी पावर m माइनस a टू दी पावर n, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n का फॉर्मूला यूज किए। नेक्स्ट लाइन में देखो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में अच्छा नीचे था साइन स्क्वायर एक्स, नीचे साइन स्क्वायर एक्स रह गया। नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 ये रह गया, कितना हो गया 1/2 माइनस 1/3 1/6 हो गया, और ये रह गया मेरा cos x होल टू दी पावर 1/3, ये हो जाएगा मेरा cos x होल टू दी पावर 1/6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई मेरा रह गया कितना साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में करेंगे ये, अच्छा इसी लाइन पे कर देते हैं, ये साइन स्क्वायर के जगह क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर सकते हैं। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं ये कि माइनस, नेक्स्ट लाइन से माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। लिमिट x टेंस टू 0, ये है मेरा cos x होल, ये है मेरा cos x होल टू दी पावर 1/3। ठीक है, यहाँ पे जो है रहने देते हैं cos x होल टू दी पावर 1/6 माइनस 1, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे है ये माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ पे दोनों में क्या कर रहे हैं, दोनों में डिवाइडेड कर रहे हैं cos x माइनस 1, cos x माइनस 1, यहाँ पे भी करेंगे cos x माइनस 1 से डिवाइडेड किए। ये डिवाइडेड करने का फायदा क्या होगा, देखो नेक्स्ट लाइन में समझेंगे डिवाइडेड करने का फायदा। अभी तोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों लाइन में तोड़ देंगे। लिमिट x टेंस टू 0, ये cos को एक cos से मल्टीप्लाई करके ये cos को माइनस लेके तोड़ देते हैं, cos x होल टू दी पावर कितना है 1/3 अलग से लिखे, इनटू लिमिट x टेंस टू 0, पहला वाला है ये कि कितना cos x होल टू दी पावर 1/6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई, ये है मेरा cos स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस 1। देखो इसमें तो रिजल्ट हो जाएगा क्योंकि cos अगर x का वैल्यू बिठा देते हैं, cos 0 मतलब कितना हो गया -1, माइनस था पहले -1 रिजल्ट आ गया। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे, बाद में लिखते हैं, यहाँ पे करेंगे कि cos x का वैल्यू कुछ अलग पकड़ लेंगे, y पकड़ लिए। ठीक है, cos x का वैल्यू मैंने y पकड़ लिए, cos x का वैल्यू अगर y पकड़ते हैं तो x टेंस टू अगर 0 हो जा रहा है, x टेंस टू अगर 0 हो जा रहा है तो y टेंस टू कितना हो जाएगा मेरा, y टेंस टू x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू 1 आ गया। नेक्स्ट लाइन में करते हैं, देखो इसका रिजल्ट तो मैंने पहले ही बताया कि -1 हो गया, दूसरा लाइन पे बिठा देते हैं, ये हो जाएगा मेरा y टेंस टू कितना 1 हो गया, और यहाँ पे बैठ गया y टू दी पावर 1/6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो गया y स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। ये देखो मेरा फॉर्मूला आ गया, किसका फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला पहले दिन बताया था कि x टेंस टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a का रिजल्ट कितना हो जाता है, हो जाएगा मेरा n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट हो गया, ये तो -1 रह गया। अच्छा दूसरा लाइन पे क्या करेंगे, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो कैसे लिख पाएंगे फॉर्मूला, तो 1/6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई लिमिट y टेंस टू इन्फिनिटी
लिमिट y टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे रह जाएगा y² माइनस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में देखो, नेक्स्ट लाइन में करते हैं, इस लाइन पे जगह नहीं होगा। ये था मेरा 1/6 था, तो नेक्स्ट लाइन पे ये -1 रह गया, -1 रह गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 रह गया, यहाँ पे -6 इंटू इनका वैल्यू है मेरा कितना 1/6 एंड ए का वैल्यू है मेरा 1 टू द पावर 1/6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई मेरा एन का वैल्यू है 2 इंटू ए का वैल्यू है मेरा 1 2 माइनस 1। यहाँ पे रिजल्ट मेरा हो गया 1 और यहाँ पे रिजल्ट हो गया मेरा 1/6, 1 टू द पावर जो भी रहा 1 हो जाता है, यहाँ पे रिजल्ट 2 रह गया। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में देखो कितना हो गया, नेक्स्ट लाइन पे ये हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 1 है, कुछ नहीं मतलब -1 इंटू ये 1/6, ये क्या होगा उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो गया मतलब 1/2 हो गया, मेरा रिजल्ट हो गया 1/12। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी सब करेंगे। घर में थोड़ा प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस के अलावा मैथ्स नहीं हो सकता है, प्रैक्टिस ज़रूरी है।